एक ऐसी खबर जो कि हमारी नज़र से गुज़री है और उस पर ये हमारी राय थी कि इसको प्रोग्राम में शामिल करना करना आगाही फैलाना बड़ा ज़रूरी है कि तलाक के केसेस इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। रवा साल के दौरान हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं और एक जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी मैं न्यूज़ देख रही थी तो वो तकरीबन 1 लाख के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होने के करीब बताए जा रहे हैं और अभी तक तकरीबन इसी अगर साल की बात कर लें जो कि अभी एक रनिंग ईयर है तो उसी में तकरीबन 1900 से ज़ायद केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे मुआशरे में जो तलाक का एक बढ़ता रुझान है, क्या वजूहात है? अब फिर इसमें मुख्तलिफ होती हैं, नान नफ़का के भी होते हैं, चाइल्ड कस्टडी के भी होते हैं, लेकिन ये फैमिली कोर्ट्स का बिल्कुल इकट्ठा किया हुआ डाटा है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील जो है फ़हीम खोखर मौजूद हैं। उन्हें हमें वेलकम कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नबिया अली खान, आप अक्सर उनको देखती हैं कि वो सोशल इश्यूज पर बड़ा खुल के डिबेट करते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में मतलब वेलकम कहते हैं। फ़हीम खोखर साहब, जो मैंने फिगर दिया है 45,000 जनवरी से मई के दौरान रवा साल की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ये केस तलाक के हो रहे हैं। आप इस बात को यकीन करेंगे कि 25 लाख आबादी का आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 25 लाख आबादी वाले शहर में 45,000 कैसे सामने आ जाना? हाउ इट पॉसिबल सर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको आ रहा है फ़हीम साहब? ये 45,000 का फिगर आप बता रहे हैं या 4500 का फिगर बता रहे हैं? पहले जी मैं 45,000 का फिगर दे रहा हूं आपको। अगर आप 45,000 रुपया 45,000 लोगों को कह रहे हैं कि उन्होंने तलाक के लिए अदालतों से रुजू किया है, तो ये एक हमारी कौम के लिए अलमी है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी तो शादियों का रुझान, जो मेरे नज़दीक शादियां इससे मतलब हाफ मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शादियां होती होंगी और 45,000 लोग अगर अदालतों में तलाक के लिए चले गए हैं तो ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है ना। ठीक कह रहे हैं आप ज्यादातर जो केसेस देख रहे हैं और आपने फरमाया है कि इस्लामाबाद, मैं स्पेसिफिक पूरे मुल्क की बात करने की बजाय जो मैंने रेशो निकाला है वो इस्लामाबाद में चूंकि सबसे ज्यादा निकला है, इसलिए मैं स्पेसिफिक इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं कि वहां पर रुझान दीगर शहरों से ज्यादा आ रहा है। आपने ये फरमाया है कि आप लड़ाई झगड़े के केसेस जो है वो कम है और तलाक के इस वक्त केसेस, नान नफके के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। एम आर राइट? ये कह रहे हैं आप खोखर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। और इस वक्त जो मौजूदा हालात है ना, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो अदालतों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तलाक के केस है, नानो नफके का केस है, खर्चे का केस है और सामान जहेज का केस है। यही ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा, मेरे पास एक रिपोर्ट है और मैंने ऑथेंटिक उस पर वर्किंग की है और वर्किंग ये है कि आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की टोटल आबादी 25 लाख है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करेंगी तो इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद की आबादी 11 से 13 लाख के दौरान है। अच्छा, अब अगर रवा साल की मैं बात करूं, ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अगर मैं पीछे भी जाऊं तो 2024 की बात करूंगा तो 91,000 केसेस हैं। 2025 में 1 लाख से जायद है। और अगर मैं रवा साल की बात करूं सिर्फ इस्लामाबाद की तो जनवरी से लेकर मई तक जो डाटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, ऑथेंटिक डाटा, वो डाटा कह रहा है डॉक्टर साहिबा कि 45,000 अफराद ने अदालतों से रुजू किया है, जिसमें नान नफका, खुला, तलाक और ख़ानदानी मुकदमात। हाउ इट पॉसिबल डॉक्टर साहबा? इस्लामाबाद में क्या अन्नी बढ़ गई है? क्यों हो रहा है ये मुमकिन है? आप यकीन करेंगी डॉक्टर साहबा? ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है। आज से कुछ महीने पहले मैंने जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स का स्टार्ट लिया और किए भी तलाक के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है और खुला के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब तक मैंने ये चीजें जो है वो मैं मीडिया के सामने लेकर आई थी, तब तक किसी ने भी इस पर बात नहीं की थी। आपको पता है पिछले 3 साल से मैं इसी चीज पर काम कर रही हूँ कि इंसान अपना घर कैसे बसा सकता है, मियां बीवी अपने इस रिश्ते को लेकर कैसे जो है वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिश्ते झूठ पे कायम हो, वहां पर रिश्ते पायदार नहीं होते। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम झूठ बोलने को अपना एक सिंबल समझते हैं, एक स्टैंडर्ड समझते हैं। हमने इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया झूठ बोलने को, और हम झूठ पे मबनी रिश्ते जब कायम करते हैं और हमारे पार्टनर को जब उसका इल्म होता है
तो क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो शख्स आपके साथ रहता हो वो आपकी बीवी है या शौहर है तो उसे आपके सच का अंदाजा ना हो। तो जो बंदा मुस्तकिल साथ रहता है, कहते हैं ना रापिया जाने या वापिया जाने, तो जब आपका वास्ता पड़ता है ना किसी शख्स से, तभी आपको पता चलता है कि ये शख्स में क्या बुराइयां हैं और किस हद तक बुराइयां हैं। देखिए, अच्छाइयां बुराइयां का मिक्सचर है इंसान, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, कुछ चीटिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो शौहर हो या बीवी हो। खुला के केसेस जो ज्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें खानदानी मुदाखलत बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जहां तक मेरी रिसर्च है, एक रिसर्च आपने की है, एक रिसर्च एज अ माहिर नफ्सियात जो है वो मैंने की है, और बाकायदा तौर पर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि दो लोगों का रिश्ता खराब करने में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये हमारे पाकिस्तान में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, कोई भी शहर हो आपके पाकिस्तान का, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं नहीं कहती कि खानदानी सिस्टम को आप लोग खत्म कर दें, या खानदानी सिस्टम जो है वो पायदार नहीं है, लेकिन अब जो खानदान में माँ बाप, बहन भाई, भाभियां, रिश्तेदार, उनकी मुदाखलत जो नए शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में आती है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देखना और फेस करना पड़ रहा होता है। जब एक लड़की अपना सब कंफर्ट जोन छोड़कर किसी दूसरे घर में जाती है ना, तो वो वहां पर उनके मुताबिक एडजस्ट करने में उसको कुछ वक्त लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो ससुराल वाले हैं, जो आजकल के आप समझ लें कि जेन जी ट्रेंड चल गया है, या हमारे जमाने की भी जो लोग हैं, वो भी अब तक ये सब चीजें जो है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि इस खानदानी निजाम ने शादीशुदा जोड़े का बेड़ा गर्क करके रख दिया। माजरत के साथ माँ बाप की मुदाखलत, भाभियों की मुदाखलत, पहले से अगर कोई वहां पर मौजूद है बहन, उसकी मुदाखलत, कोई तलाक याफ्ता बहन बैठी है उसकी मुदाखलत। देखिए, इतनी मुदाखलत जब किसी एक रिश्ते में होगी तो रिश्ता कैसे चल पाएगा? फिर औरत जो है वो जाके अपने शौहर को 100 दफा समझाएगी, नहीं बात मानेगा तो वो जाके खुला ही लेगी। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, आप यहाँ तक ठीक फरमा रही हैं। हमारे साथ फ़हीम खोखर माहिर कानून भी है। खोखर भाई, डॉक्टर साहबा ने तो सीधा कह दिया है, ये सारे फसाद की जड़ और सारे केस जो 45,000 का फिगर आ रहा है, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। क्या कहेंगे, एग्री हैं आप? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इस बात में कुछ तजाद है, डॉक्टर साहब से मैं करूंगा कि मैं सिर्फ इस बात में एग्री करूंगा जिस दिन सास जो है ना जो कि बहुत खतरनाक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ जो है वो खानदानी निजाम की तरफ से नहीं है, थर्ड पार्टी एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां। डॉक्टर साहब राय ले लें, राय ले लें डॉक्टर साहब, राय ले लें। जी जी फ़हीम भाई, राय दें आप। पंजे उंगलियां एको जैसी नहीं होती, जी प्लीज। एक जैसी नहीं होती। बात ये है कि सारे रिश्ते निभाने के लिए आज मेरे नजदीक जो तलाक की वजूहात सबसे ज्यादा है ना, मैं डॉक्टर साहब ने तो कहा ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, मेरे नजदीक जो तलाक की सबसे बड़ी वजूहात है वो सोशल मीडिया का जायद इस्तेमाल है। सोशल मीडिया पे खवातीन अपने शोहर से बगैर इजाजत के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं, और वहां पर उनके दिमाग में लालच पैदा होता है, हवस पैदा होती है। वो दूसरी खवातीन को देखती हैं, वो अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करके जनाब सोशल मीडिया पर आ रही है, और वो सोचती है मैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकती हूँ, तो मेरे पास ऐसा मोबाइल फोन क्यों नहीं है, ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, या ऐसा घर क्यों नहीं है। तो फिर फौरन से पहले अपने शौहर से डिमांड्स करती है कि मुझे भी ऐसा मोबाइल लेकर दो। वो बेचारा 50,000 कमाने वाला कहाँ से उसको 50-5 लाख का फोन लेकर देगा या 5 करोड़ का घर लेकर देगा। ऐसी बातें भी हैं, और कुछ जगह पे बर्दाश्त है, कुछ जगह पर ऐसे रस्म और रिवाज हैं। अगर सास जो है जो अपनी बेटी के साथ प्यार करती है, या जो अपनी बेटी के साथ रस्म और रिवाज रखती है, अगर वो ही वो अपनी बहू के साथ रखे तो शायद तलाक की ये भी वजह ना बने। तो अगर आप उसको सिर्फ इस बात पे कहेंगे कि जनाब ज्वाइंट, डॉक्टर नबीहा साहब, उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया है कि आपने सोशल मीडिया भी देखना है बीवी ने। डॉक्टर साहब सवाल तो सुन ले, और मोहतरमा सवाल सुन ले किबला। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं रिसर्च के मुताबिक बात करती हूँ, मैं जो है वो इर्द गिर्द के जो है वो बातें नहीं करती। वो जो केसेस डील करते हैं उसमें ऐसा होता होगा कि खवातीन अपने लालच की बेस पर जो है, कितनी को खवातीन लालची है मुझे बताएं यहाँ पे, कितनी को खवातीन जो है वो मोबाइल फोन लेने या ब्रांड कॉन्शियस होने के लिए जो है वो अपने शौहरों को धोखा दे रही हैं। आपके यहाँ मेजॉरिटी आदमी इस तरह के हैं जिन्होंने बाहर जो है वो खवातीन रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए हुए हैं, जिनकी वजह से उनके घर टूटते हैं। आपके यहाँ मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की बात सुनते हैं। सास का बड़ा अहम किरदार है घर उजाड़ने में। मैं मानती नहीं उस चीज को कि जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो तबाही और बर्बादी का बाइस नहीं बन रहे। इस्लाम में कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का नहीं कहा गया। अगर एक औरत जो है वो किसी घर में जो है वो जाती है, वो अगर उनकी खिदमत कर रही है, तो ये उस पर कोई जो है वो कैद नहीं है कि उसने खिदमत करनी है।
पहले दिन काबिल पहली रात एहतराम में वो डॉक्टर शपथ साहबा, ली थी। आप तो इंतहाई पढ़ी लिखी हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करती हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, जब ज्वाइंट सिस्टम था तब तलाकें कम थी, जब से ज्वाइंट सिस्टम कमजोर हुआ है तलाकों की रेशियो बढ़ गई है। आप साबित करें अपने आर्गुमेंट से। जी, तब बड़े समझदार हुआ करते थे। आज के जो बड़े ऐसा हुआ होगा डॉक्टर साहब को सारी ऐसे नजर आने आज के जो बड़े लगता है कि नहीं, ये फहीम तो भाई ये- डॉक्टर साहबा के साथ क्या हुआ है ये रहने दें यार। वो नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब के साथ कुछ ऐसा हादसा ना हुआ हो जो डॉक्टर साहब समझ रही है कि सभी के साथ ही ऐसा हुआ है। डील करती हूँ, मेरे पास रोजाना कॉल्स आती हैं, 100 से ज्यादा कॉल्स हैं मेरे पास एक दिन में, और ज्यादातर मसाइल जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के हैं। आप यकीन करें, आप जो केसेस डील कर रहे हैं वो आप अपने तौर पे बात करेंगे ना, लेकिन मैं अपने तौर पे अपनी रिसर्च के मुताबिक बात कर रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी आपके इंटरफेरेंस पास बहुत ज्यादा कॉल आती है मुझे पर डे कॉल जो है वो 1000 प्लस कॉल्स है मुझे, और दरमियान में जो 500 कॉल होती है ना वो तलाक की होती हैं, और तलाक की वजूहात जो होती है ना वो वकील फौरन से पहले समझ जाता है कि इसमें या तो कोई थर्ड पर्सन है और यहाँ पे इसमें जो है ना वो सास का किरदार है। आपने सास का किरदार तो की यही मैं बात नहीं की नहीं, आपने लड़की की माँ का किरदार की कहीं ना बात की कि घर खराब करने में लड़की की माँ का भी किरदार बहुत बड़ा होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब लड़की की शादी होती है ना तो उसी के वक्त अगर लड़की को ये कहा जाए कि 2 साल आपने अपनी वालदा से राब्ता नहीं करना तो तलाक की रेशो जो है ना वो सिर्फ 5% रह जाएगी। डॉक्टर साहबा 2 साल लड़की ने राब्ता नहीं कायम करना तो रेशो कम हो जाएगी, ये ठीक कह रहे हैं भाई? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरफ से मामला है, ये एक तरफ से मामला नहीं है, खवातीन की तरफ से भी है और मर्द हजरात की तरफ से भी है। लेकिन आप इसमें सारा कसूरवार औरतों को या सारा कसूरवार मर्दों को नहीं ठहरा सकते। मैं फिर आपको कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप रिसर्च करवा लें, कुछ भी कर लें, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो रिश्तों को तबाह बर्बाद कर रही है। लालच भी इसमें हम किरदार अदा कर रहा है, मैं मानती हूँ इस चीज को भी, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है घर तबाही की बर्बादी की असल वजूहात यही है। आप पाकिस्तान में ढूंढ लें या ओवरसीज पाकिस्तानियों को देख लें, लोग इस वक्त अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करने की बजाय किसी और पे ट्रस्ट करने को जो है वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एहसास खत्म हो चुका है। यानी डॉक्टर साहब आप ये फरमा रही हैं, इसका हल ये दे रही हैं कि एक लड़के की शादी हो और वो अपनी बीवी को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाए ताकि फसाद ही मुक जाए। एम आई राइट, ये कह रही हैं? अलग नहीं जाना चाहते तो किचन कम से कम अलग कर लें और इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ एक ही घर में रहें इज्जत के साथ। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस है ना बड़ों की और इंटरफेरेंस है दूसरे लोगों की, इसको खत्म करें, इसको कम करें। मियाँ बीवी को आजादी से जिंदगी गुजारने दें, वो अपनी प्लानिंग्स खुद करें कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने बच्चों को कैसे पालना है। मेरे भाई के बच्चे फलाने स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी उस स्कूल में जाएंगे, ये वाला तजाद जो है वो खत्म कर दें, बच्चों के कंपैरिजन खत्म कर दें। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ हमेशा, और मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप जहां से मर्जी इसकी तस्दीक कर लें कि बच्चे जो हैं वो इतनी निग्लेक्शन का शिकार हैं घरों में कि हमारे ताया का बच्चा जो है फलाने स्कूल में जाता है, हम नहीं जाते। यहाँ पर मेंटली जितने डिसऑर्डर्स चल रहे हैं ना और मेंटली जितनी बीमारियां जो है वो चल रही हैं, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। लोग कहते हैं ये वजूहात है वो वजूहात है। भाई अगर आपका लड़का ही नार्सिसिस्ट है वो घर कैसे बसाएगा? आपकी लड़की ही अगर नार्सिसिस्ट है तो वो घर कैसे बसाएगी? अब ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं ये इंसान पैदाइशी भी और माहौल से भी जो है वो कन्वर्ट करता हुआ साथ लेके जो है वो चलता है, जिसके बारे में काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, पूरे पाकिस्तान के शहरों में तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक इस्लामाबाद की ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज़ायद जो नए फैमिली केसेस हैं वो रोज़ाना डेली की बुनियाद पर 45 का फिगर तो मैंने सिर्फ आपको दिए ना, 45,000 जनवरी से मई रवां साल की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहबा क्या ये इस्लामाबाद पॉश इलाका है, मादर पिदर आज़ादी है, इसलिए डाइवोर्स हो रही है? और ख़ास तौर पर जो रेशो आ रही है वो 2 या 2.5 साल इसके बाद तलाक हो रही है। ये जल्दी में शादी कर रहे हैं और बच्चों में इतनी तमीज़ नहीं है कि वो आपस में एडजस्ट हो सके। मादर पिदर आज़ादी है, माँ बाप है नहीं, तलाक की ये वजूहात सामने आ रही हैं। आप एग्री है डिसएग्री डॉक्टर साहबा? आदियत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पैसा कमाने के लालच में माँ बाप ने बच्चों पे तवज्जो देनी छोड़ दी है। बाप के कहीं और अफेयर हैं, माँ के कहीं और अफेयर हैं, चीजें बहुत क्रिटिक होती जा रही हैं। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में बहुत आसान हो गया है, आपको जो है वो एक कॉल पर हर चीज मुयस्सर आ जाती है।
जिसकी वजह से जो है वो घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है। ठके छुपे अल्फाज में मैं आपको इतना ही बता सकती थी, आप मुझे खुल के बोलने की इजाजत देंगे तो मैं आपको खुल के बता दूंगी वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन चीजें तलाक या खुला की तरफ इसीलिए जा रही हैं कि एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, चीटिंग है, झूठ है, फरेब है, और इस तरह रिश्ते नहीं चलते। काबिल एहतराम माहिर कानून साहब, आप ये बताएं कि जब आपके पास इतने केस तलाकों के आते हैं तो डिवोर्स होने के बाद जो मेरी प्यारी बहनें खवातीन होती हैं फिर वो किस हाल में होती हैं? क्या उनके साथ मुआशरा अच्छा बर्ताव करता है? आपका तजर्बा क्या है, क्योंकि आपके पास तो रोजाना केसेस आ रहे हैं। फ़हीम कोकर साहब, मेरे नजदीक जो खवातीन अदालतों से रजू करती है ना तलाक के लिए, वो खूबसूरत लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर और अच्छी सवारी में आती हैं और उसके बाद जनाब वो अच्छे तरीके से अदालत में पेश होकर अपनी मर्जी से तलाक लेती हैं। कोई जोर जबरदस्ती से तलाक नहीं दिलवाता। और रही बात कि आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि 45,000 का फिगर है सिर्फ इस्लामाबाद का, तो आप डॉक्टर साहिबा से ये पूछें कि ये 45,000 का जो फिगर तलाक का है, ये 45,000 में से तकरीबन 40,000 खवातीन वो है ना जो अपनी मर्जी से अदालतों में आई हैं। कोई जोर जबरदस्ती तो उनको अदालत में नहीं लेकर आया। मेरे नजदीक अगर आप पूछेंगे ना तलाक की क्या वजूहात है, तो मेरे नजदीक सबसे पहली बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल है। दूसरा ये है कि जब लड़की की शादी करने लगते हैं तो लड़के के मुतालिक ये मालूमात मुकम्मल हासिल नहीं करते। लड़की वाले क्या करते हैं, रिश्ता आता है तो फौरन से पहले जनाब, पुराने वक्तों में जनाब किसी लड़की का रिश्ता आता था तो जनाब पहले जाके दादा परदादा विकीदा जी मुंडा की करता है, दादा की करता है, प्यो की करता है। अब फौरन से पहले जनाब ये रिश्ता करते हैं और बाद में लड़का या डाकू निकल आता है, नशई निकल आता है या चोर निकल आता है। तो तीसरी बात ये है कि जो शादी दफातर खुल गए हैं, ये लोगों को सिर्फ अपने अंडे के चक्कर में लोगों की मुर्गियां जिबा कर देते हैं, अपनी बूटी के चक्कर में लोगों का बकरा जिबा कर देते हैं। ये 5,000 10,000 फीस लेने के मुताबिक जनाब लड़की वालों को ख्वाब दिखाते हैं, लड़का 5 लाख महीना कमाता है जनाब, इसका अपना घर बार है जनाब, पूछ गिछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शीशे के महल में उतार के जनाब उसके बाद आपकी बच्ची की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। चौथी वजह इसमें यह है कि जो आपकी बच्ची होती है शादी के बाद मुसलसल अपने घर की बातें, अपने ससुराल की बातें अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को जब बताती है, अपनी दोस्तों को बताती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तजाद पैदा हो जाता है। ये जो मेन और अहम वजूहात है ना मेरे नज़दीक खातून की तलाक लेने की, यही है। और जो एक और वजह है जो खातून लालच में पड़ जाती हैं। किसी का वो कहने में पंजाबी की कहावत है कि किसी का मुंह लाल वे के अपना लाल नहीं करीदा। डॉक्टर साहब, एक तो माहिर कानून साहब की बात आपने सुन ली, इसका जवाब दे दीजिएगा और जाते जाते मुझे ये भी बताती जाइएगा कि ये ज़्यादातर जो रिसर्च आई है, ये तलाकों का फिगर सामने आया है, इसमें लव मैरिज आया है और लव मैरिज के बाइस अगर लड़की को पसंद है या लड़के को पसंद है, शादी हुई और 2 से 2.5 साल में तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या दोनों बातों का जवाब दीजिएगा, एक तो फ़हीम कोकर साहब की का और दूसरा मेरी बात की का जवाब दीजिएगा कि क्या आप समझती हैं कि लव मैरिज फिर मुनासिब नहीं है? तलाकों की बेसिक वजह तो लव मैरिज निकल रही है। काबिल एहतराम डॉक्टर नबीहा जी देखें, वजह कुछ भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बात यह है कि घर वाले वो घर बसने देते हैं जो घर वो खुद बसाते हैं। घर वाले वो घर उजाड़ देते हैं जो घर जो है वो अपनी मर्जी से बसते हैं, आप माने या ना माने। ये 100% आप रिसर्च करें तो आपको जाके पता चलेगा। इनके पास जो केसेस आ रहे होंगे उसमें खवातीन जो है वो कसूरवार होंगी, मैं खवातीन को भी उतना ही कसूरवार समझती हूँ। खोकर भाई जो है वो ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल जो है वो औरत और मर्द दोनों को बिगाड़ चुका है। मर्दों का भी तो जिक्र करें ना, मर्दों का तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा कि मर्द भी जो है वो कहीं गलत है। तलाक तो मर्द ने देनी है ना, तलाक ना दे मर्द तो खुला के केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। जब एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उस पर आप मेंटल टॉर्चर करते हैं और आप उसको नहीं है, आप अपने पार्टनर को डी वैल्यू करते हैं। देखिए, मुझे कानूनी मामलात का नहीं पता, लेकिन मैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस से जो कि एक इंसान की जाती जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, रवैये, मैं उस पर बात करती हूँ। जब आपके रवैये एक दूसरे के साथ बेहतरीन नहीं होंगे, आप चीटिंग करेंगे, आप धोखा देंगे, आप झूठ पे मबनी रिश्ता कायम करेंगे, रिश्ता नहीं बचेगा। और यही हो रहा है जिसकी वजह से औरतें जो है वो खुला ले रही हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि औरतें जो है वो इतनी मादियत परस्त हो चुकी हैं कि उन्हें पैसा, लालच,
और अपने बनाव सिंगार से इतना मतलब हो गया है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसकी जेब में पैसा नहीं है। लेकिन बीवी का पता तभी चलता है जब मर्द की जेब खाली होती है, और मैं ये समझती हूँ मर्द का पता तब चलता है जब बीवी बीमार होती है। यहाँ पे मर्द देख लें, बीवी बीमार होती है, दूसरी औरत की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी जो है वो दूसरी औरतों के साथ जो वो चक्कर चलाए हुए होते हैं। बीवी प्रेग्नेंट है, दूसरी जगह पर चक्कर चल रहा है। मैं करती हूँ साफ और खुली बात, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी चुभती है। लोग कहते हैं ये सच बोलती है। मैं हक और सच पे बात करती हूँ। मैं कोई किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे अपने बने हुए नहीं है। आप ये बेहतरीन तरीन लोग जो माहिर नफ्सियात हैं, जाके उनके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें। ज्यादातर वजूहात चीटिंग और झूठ निकलेगा। फहीम खोकर साहब, फिर तो बात तो ठीक कह रही है। फिर डॉक्टर नबीहा, अगर मर्द इसी तरह चीटिंग कर रहा है तो लास्ट कमेंट आप कर दें, फिर बात तो फिर गलत नहीं है उसकी। ऐसे मर्द से खुला लेना जायज है? फिर चीटिंग नहीं करता मर्द चीटिंग नहीं करता, मर्द सारा दिन भाई बेचारा मजदूरी करता है। मर्द मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट भरने के लिए सारा दिन काम करता है और औरत पर एतमाद करता है। मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूंगा कि मर्द औरत पर एतबार करके सुबह घर से जाता है और रात को मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी बीवी का जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम से वापस आता है। और ये जितनी अदालतों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ना खुला के, उसमें गुर्बत है और बीमारी है मर्द की। मेरे पास कई ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, मर्द बेचारा खुशहाल था, सेहतमंद था, तो औरत ने साथ दिया, मर्द बेचारे की टांग कट गई, शुगर हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, जनाब फौरन से पहले औरत ने तलाक लेके जनाब किसी और के साथ निकाह कर लिया। इसमें बात करेंगे ना तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी और शायद 2026 भी खत्म हो जाए और ये बात खत्म ना हो। बात इल्जामात किए तो मर्द भी कहीं गलत होंगे, मैं इस बात पे इनकार नहीं करता कि मर्द गलत नहीं है, लेकिन जो अदालतों में खुला हो रही है, खुला में जो खवातीन का किरदार है ना, वो 45,000 अगर तलाकी हुई है तो 44,000 औरतें जो है ना वो अपनी मर्जी से अदालतों में गई हैं। उनमें से 1,000 खवातीन या 2,000 खवातीन ऐसी जरूर होंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होंगी, घर पर तशद्दुद होता होगा, शोर इल्जामात लगाता होगा, लेकिन जो 43,000 खवातीन है ना, उसमें मेरे नजदीक यही किरदार है। सोशल मीडिया ने तबाही फैलवा दी है घरों में। 5-5 बच्चों की माएँ जो है वो तलाके लेने के लिए अदालतों में पहुंच गई हैं। क्या 5 बच्चे जब पैदा कर ली हैं, बच्चे जवान। डॉक्टर नबीहा, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है। आखिरी लाइन पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए आखिरी लाइन। आखिरी लाइन से पहले सिर्फ एक बात कि आप खोकर साहब और मैं, हम जाएंगे, हम खवातीन से पूछेंगे कि तलाक खुला की वजूहात क्या है और मर्दों से पूछेंगे कि तलाक की वजूहात क्या है। फिर उसके आप मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे। मैं अदालत में से 100 खवातीन के केसेस जो फाइल हुए हैं अदालतों में, वो मैं आपको बाहर निकलवा के दूंगा, तो खवातीन से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने असल हकीकत बतानी कि क्यों तलाक ले लिया। सर, हम अपनी मर्जी से लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे, स्पेसिफिक लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, और हम जो है वो नतीजे पे पहुंचेंगे, देखेंगे असल वजूहात क्या है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को जो है वो करेंगे।